नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर लड्डा हक्क दिव्यांग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में हक्क दिव्यांग चैनल बहुत अच्छा चलता है। असंख्य दिव्यांगजनों ने उसका फायदा लिया है, लेकिन वो मराठी लैंग्वेज में है और बहुत से महाराष्ट्र के बाहर के दिव्यांग जिनको कहीं ना कहीं मेरी मदद हुई है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप और हिंदी में भी वीडियोस बनाओ। तो इसी हिसाब से आज का एक वीडियो, तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग जनों के लिए का कानून, दिव्यांग जनों के लिए 2005 में एक कानून बना, उसके पहले 1995 में कानून बना और लास्ट में जो एक्ट बना वो 2016 में बना। 2016 का एक्ट वैसे तो दिव्यांगजनों को बहुत कुछ फायदे का है, लेकिन उस एक्ट को प्रॉपरली फॉलो किया जाता है या नहीं, ये शोध का विषय है। क्योंकि बहुत सी बातें एक्ट में दी गई है, दिव्यांगजनों के अधिकारों के बारे में दिया गया है, उनको कौन सी स्कीम क्या क्या दे सकते, क्या कर सकते, ये दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे मुख्य बात यह है उस एक्ट की कि वो एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उस एक्ट को लेके और ज्यादातर भी कुछ कर सकता है, एक्स्ट्रा एडिशन भी कर सकता है। जैसे कि हमने देखा पौंडीचेरी एक स्टेट है, पौंडीचेरी स्टेट ने डिसेबल टू व्हीलर्स के लिए भी फ्यूल सब्सिडी दी हुई है। जैसे हमने देखा कि तेलंगाना एक स्टेट है, तेलंगाना स्टेट ने डिसेबल का पेंशन काफी खासा बढ़ाया हुआ है, 6,000 के आसपास डिसेबल को पेंशन मिलता है। लेकिन अदर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, बिहार, जिन स्टेट में आज भी दिव्यांगजनों को अपनी पेंशन के लिए फाइट करना पड़ता है। तो ये सब बातें हैं और ये सब बातों के लिए अपनी जो चीजें हैं, अपनी चीजों को मॉनिटर करने के लिए और अपने लिए एक चीफ अथॉरिटी बोल के एक पद है जो कि चीफ कमिश्नर ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटी है, जिनका ऑफिस दिल्ली में है। तो इन चीफ कमिश्नर का अगर इनका वर्क देखा जाए, मैं होम पेज पे जा रहा हूँ, तो इनका वर्क अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है कि व्हाट आर द पावर ऑफ चीफ कमिश्नर। तो चीफ कमिश्नर के पावर में सबसे पहली बात आती है दिव्यांग हक कानून जो है, उस कानून के ऑर्डर और नियम बनाना, उसमें कोई एडिशन हो, उस कानून का फॉलो बराबर होता है क्या, हर स्टेट में वो कानून लागू होता है, प्रॉपर फॉलो किया जाता है। और ये जो चीफ कमिश्नर है, ये इनका काम चीफली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है और स्टेट के लिए इनके अंडर ही जो काम करते हैं वो स्टेट कमिश्नर होते हैं। हर स्टेट के लिए अपना अपना कमिश्नर। इसके आगे थोड़ी देर से उस विषय में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। दूसरी बात है, चीफ कमिश्नर का सेकंड होता है हर डिपार्टमेंट में डिसेबल के लिए जो भी कोई स्कीम है, डिसेबल के भविष्य के लिए, डिसेबल के अच्छे फायदे के लिए जो भी स्कीम है वो प्रॉपर फॉलो होते हैं क्या नहीं, इसका मॉनिटरिंग करना भी चीफ कमिश्नर का काम है। जैसे और एक बात होती है, चीफ कमिश्नर को डिसेबल राइट्स जो है वो राइट्स का कहीं कोई उस राइट्स को हनन तो नहीं कर रहा है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उनका भी प्रोटेक्शन करना, दैट इज अगेन द ड्यूटी ऑफ चीफ कमिश्नर। दूसरी बात है कि दिव्यांगजनों को डिस्टर्ब फ्री यानी कोई भी रुकावट ना होते हुए, कोई भी ऑब्स्टेकल ना होते हुए दिव्यांगजनों का लाइफ सुखी जीना और उसके लिए कोशिश करना, वो भी एक चीफ कमिश्नर का ही काम होता है। और एक बात होती है कि जैसे डिसेबिलिटी एक्ट जो है, इट इज नॉट लिमिटेड विद इंडिया, वर्ल्ड वाइड इट इज एप्लीकेबल, ये पूरे विश्व में है। इसके पीछे की बहुत बड़ी स्टोरी है और उसी का एक पार्ट इंडिया है। तो विश्व के स्तर पर जो भी कोई डिसेबल के लिए अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी कोई प्लानिंग होता है, वो पूरा प्लानिंग स्टडी करना और वो प्लानिंग के हिसाब से इंडिया में क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना और जरूरत पड़े तो इसके बारे में गवर्नमेंट को राय देना, ये भी अपने चीफ कमिश्नर का काम है। दूसरी बात है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स रिगार्डिंग द डिसेबिलिटी, दिव्यांगजनों के हित के लिए, दिव्यांगजनों का प्रोग्रेस करने के लिए, उनका भला करने के लिए, उनको स्वावलंबी करने के लिए जो भी कोई प्रोग्राम्स है वो प्रोग्राम्स बनाना, बने हुए प्रोग्राम्स फॉलो होते हैं, इस पे मॉनिटर करना। और एक बात होती है कि सामान्य आदमी में आज भी डिसेबिलिटी को लेके, दिव्यांगों को लेके सामान्य आदमी में जागरूकता नहीं है। सादा उदाहरण बोला जाए तो एसटी जो अपना सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का साधन है,
तो रोड ट्रांसपोर्ट का, उसमें भी दिव्यांगजनों को खुद की जगह होते हुए भी वहां बैठने को जगह नहीं मिलती है। बाकी दिव्यांगजनों को बुरी भरी बातें सुनाना ये तो रूटीन है, उसके लिए कहीं कंप्लेन करने जाओ तो उसमें भी कितने डिफिकल्टीज आते हैं। आप मैं सभी दिव्यांगों ने नजदीक से देखा है। तो अगर ये है तो फिर दिव्यांग हक का कायदा में जो 92 कलम है, कलम नंबर 92, उसका एक्चुअली खाली पेपर में है क्या, उसका फायदा क्या है और वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता, तो ये भी देखना चीफ कमिश्नर सर का काम है। और दूसरी बात है कि डिसेबल का जो फंडिंग होता है, दिव्यांग निधि, जैसे कि पेंशन हो गया या फिर बाकी की फंडिंग्स हो गई, जैसे कि अपने सेंट्रल का जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है, नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, या फिर पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन है, ये इनको जो फंडिंग मिलता है, ये फंडिंग्स का यूटिलाइजेशन डिसेबल लोगों को होता है क्या, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी स्कीम है, वो डिसेबल लोगों को मिलती है क्या, इस चीज का भी ध्यान रखना, ये भी चीफ कमिश्नर का काम है। और एक बात इसके परे जाके, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नए कोई सोच करता है डिसेबल लोगों के लिए, तो वो सोच पे भी अमल करना ये भी चीफ कमिश्नर का काम है। लेकिन इससे बड़ा काम चीफ कमिश्नर का ये है कि जैसे कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, अगर मैं दिव्यांग हूं और मेरे को कोई तकलीफ है, मेरे को कोई अड़चन है, मेरे को कोई ग्रीवेंस है, मेरे को कहीं कंप्लेन करना है, तो उस कंप्लेन के लिए चीफ कमिश्नर अपना कोड बोल के काम करता है। और वैसे उसी प्रकार से अगर रिक्रूटमेंट, नौकरी, ये सब बातों में अगर अपने को डिफिकल्टी आती है और हमें कंप्लेन करना है, तो हम चीफ कमिश्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसर्न जो भी कोई चीजें हैं, जो भी कोई अड़सर है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट जो भी कोई अड़सर है, उसके लिए हम चीफ कमिश्नर को कंप्लेन करेंगे। और स्टेट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलर वो स्टेट का जो कमिश्नर है उनके पास हम कंप्लेन करेंगे। तो इस वेबसाइट में आपको ये भी दिया गया है कि कॉन्टैक्ट नंबर्स कौन से हैं। ये वेबसाइट आप अगर विजिट करते हैं, शांति से कुछ देर इस वेबसाइट को देखते हैं, तो आपको ये सब चीजें पता चलेगी। जैसे कि इस वेबसाइट में आपने देखा एड्रेसेस ऑफ स्टेट कमिश्नर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो कि रिसेंट में अपलोड किया गया है नवंबर महीने में। तो इसमें आपने देखा कि ऑल बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर एंड ऑल द लिस्ट ऑफ ऑल स्टेट कमिश्नर्स की पूरी लिस्ट, उनके ईमेल आईडी, ये सब दिए हुए। ईमेल आईडी इसलिए जरूरी है कि अगर मुझे कोई कंप्लेन करना है तो दिव्यांग लोगों को कमिश्नर के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। दिव्यांग आप मेल आईडी पे अपनी कंप्लेन कर सकता है, चीफ कमिश्नर के ऑफिस में भी अपनी कंप्लेन कर सकता है और स्टेट के पास भी अपनी कंप्लेन कर सकता है। इस विषय में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू कंप्लेन अबाउट द ग्रीवेंस। अगर अपने लिए कोई अड़थड़ा, नुकसान या फिर डिसेबल एक्ट का कोई वायलेशन होता है तो उसके लिए कंप्लेन कैसी बनानी है, इसके लिए डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा। यहाँ पे एक छोटा सा क्लॉज दिया हुआ है कि हाउ टू रजिस्टर, कंप्लेन कैसे रजिस्टर करते हैं। तो कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए चीफ कमिश्नर के पेज पे जाएंगे। पेज पे जाने के बाद हमें हमारा रजिस्ट्रेशन करना है, हमारा मेल आईडी या जो भी कुछ पासवर्ड मिलेगा वो करके कैप्चा डाल के हमें हमारा रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट पेज आता है फाइल अ केस, और इस केस में हम फाइल करते समय बाकी का पूरा डिटेल हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर मैं खुद प्रेजेंट नहीं हो पा रहा हूँ कमिश्नर के सामने, तो मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव जो कि मेरे लिए वहां पे प्रेजेंट होगा, उनका भी नाम आप लिख सकते हैं। कौन से प्रकार की डिसेबिलिटी है, परसेंटेज कितना है, कुछ कोड कौन सा सिलेक्ट करना है, स्टेट कौन सा है, ये पूरी बातें यहाँ पे अपलोड करना है। और उसके बाद जिसके खिलाफ कंप्लेन करना है उनका नाम यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे फिर बाद में आपने जिस तारीख को ये सब हुआ है आपके साथ, उसका डेट लिखना है, कौन सी जगह पे हुआ है वो लिखना है। और यहाँ पे डिटेल में तकरीबन 5000 कैरेक्टर्स, इतना आप वहां पे डिटेल में लिख सकते हो। आप इंग्लिश में लिखो, आप हिंदी में लिखो, दोनों में चलेगा। और उसके बाद आपको क्या रिलीफ चाहिए, एग्जैक्टली आपको कमिश्नर से क्या चाहिए, न्याय क्या चाहिए,
वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसे कि केस डॉक्यूमेंट्स, क्या हुआ, आपका क्या बोलना है, वो पीडीएफ फाइल का डॉक्यूमेंट्स है। जैसे कि केस ऑडियो है, अगर आपके पास किसी का ऑडियो होगा या फिर उस केस से संबंधित कोई वीडियो होगा, तो ये सब बातें यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ पे एग्री बोलना है और इसको सबमिट करना है। ये सबमिट होने के बाद चीफ कमिश्नर, जिसके खिलाफ हमने कंप्लेन की है, उनको से कॉज नोटिस भेजेगा। उसके हिसाब से उनका जो भी बोलना है वो आएगा, लाइक अ कोर्ट। और फिर उसके बाद दोनों सब चीजें देख के चीफ कमिश्नर अपने लिए डिसीजन देते हैं। और वो डिसीजन में हमें डायरेक्ट अवेलेबल वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहे कोई भी स्टेट का हूँ, मैं यहाँ से बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस से या फिर मेरा कोई आदमी अपॉइंट करके जो भी कुछ है वो हिसाब से मैं मेरी कंप्लेन को मेरी जगह से हैंडल कर सकता हूँ। ये एक अच्छी बात है। और इसी के साथ जो भी स्टेट कमिश्नर की यादी है, उस स्टेट कमिश्नर की लिस्ट में हर स्टेट के कमिश्नर का मोबाइल नंबर दिया गया है, फोन नंबर दिया गया है और उसके साथ उनका मेल आईडी भी दिया गया है। तो यही प्रोसेस से आपने उनको उनके मेल आईडी पे अपनी कंप्लेंट्स लिखना है, जो भी जरूरी फाइल्स है वो पीडीएफ में अपलोड करना है। इस संबंध में हाउ टू फाइल अ कंप्लेन, इस संबंध का नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना और चैनल भी ज्वाइन करना। धन्यवाद।